गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 11 मैथमेटिक्स उपसमुच्चय एक्सरसाइज 1.4। आइए क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए कि a इक्वल टू a, b, b इक्वल टू a, b, c। तो हमें ये बताना है क्या a इज अ रियल सबसेट ऑफ b और a यूनियन b ज्ञात है। तो a इज अ रियल सबसेट ऑफ b, तो क्या a b का वास्तविक उपसमुच्चय है या नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं कि a में a b जो एलिमेंट है वो b में है, a और b, और इसके अलावा तो ये इसका एक सबसेट हो गया। अब c कम से कम एक अवयव बचना चाहिए तब वो रियल सबसेट होता है, तो एक अवयव बच गया, तो a इज अ रियल सबसेट ऑफ b। तो हम लिख सकते हैं a इज अ रियल सबसेट ऑफ b। अब a यूनियन b, a यूनियन किसी चीज का जब यूनियन निकालते हैं जो समुच्चयों का, तो उनमें जो कॉमन होते हैं उन्हें भी लिखते हैं और a b दोनों में जो बचते हैं उन्हें भी लिख देते हैं। यानी कि यूनियन में वो सब अवयव आते हैं जो a में हैं और वो भी आते हैं जो b में हैं और वो भी आते हैं जो a और b दोनों में हैं। तो a b c दोनों में यही अवयव है, तो ये यूनियन b हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह समुच्चय a और b दो ऐसे समुच्चय हैं कि a इज अ रियल सबसेट ऑफ b। तो a यूनियन b क्या है। अब a इज अ रियल सबसेट ऑफ b, यानी a b का उपसमुच्चय है, तब समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b में होना चाहिए। जब a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b में है तो b के सारे अवयव ही a यूनियन b होगा, तो a यूनियन b इज इक्वल टू b होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 3 4 5 6, c इज इक्वल टू 5 6 7 8 एंड d इज इक्वल टू 7 8 9 10। तो अब हमें a यूनियन b निकालना है, a यूनियन c निकालना है, b यूनियन c निकालना है और b यूनियन d नेक्स्ट निकालना है, a यूनियन b यूनियन c और a यूनियन b यूनियन d, b यूनियन c यूनियन d। तो a यूनियन b निकालेंगे, तो a यूनियन b निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जो अवयव a में है और b में है उन दोनों को लिख देना है और उनसे जो अवयव बनेगा वही इन दोनों का यूनियन होगा, सर्वनिष्ठ होगा। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 3 4 इसमें दो बार लिखते हैं, 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसी तरह a यूनियन c 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे ही अवयव इसमें आ जाएंगे। b यूनियन c में b के जो अवयव हैं और c के अवयव हैं, दोनों ही अवयवों को एक समुच्चय में लिख देना, वही b यूनियन c होगा। इसी तरह b यूनियन d और नेक्स्ट देखिए पांचवा खंड a यूनियन b यूनियन c। तो a में जो एलिमेंट है और b में है c में है, तीनों समुच्चयों के एलिमेंट को हमें इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसमें रख देना है। तो a में है 1 2 3 4, b में है 3 4 5 6, 3 4 डबल आ गया, एक ही बार लिखना है 5 6, c में है 5 6 7 8, 5 6 डबल हो गया, लेकिन एक ही बार लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इन अवयवों से बना जो समुच्चय होगा वो होगा हमारा a यूनियन b यूनियन c। इसी तरह से सिक्स्थ है a यूनियन b यूनियन d। अब यहाँ हमें c वाले अवयव नहीं लेंगे, अब यहाँ हमें समुच्चय d वाले अवयव लेंगे, a यूनियन b यूनियन d। इस तरह से तीनों समुच्चयों को लिखना है और तीनों के जो अवयव हैं उन्हें यहाँ लिख देना है। जैसे 1 2 3 4, फिर ये 3 4 डबल हो गया, एक ही बार लिखना है 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। नेक्स्ट है b यूनियन c यूनियन d। तो 3 4 5 6, फिर ये 5 6 आगे डबल 7 8 डबल हो गया 9 10, तो 3 4 5 6 7 8 9 10। आई हो तुम अच्छे से इसे समझ गए होगे, यूनियन निकालना बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 5 है, प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चयों का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। तो 2 पार्ट कर लेते हैं, उससे बाकी सब तुम कर लोगे।
तो पहले पार्ट में दे रखा है x की वैल्यू दे रखी है, समुच्चय x दे रखा है 1 3 5 से बना समुच्चय, और समुच्चय y दे रखा है 1 2 3 से बना समुच्चय। तो सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन जब निकालते हैं तो दोनों, अगर दो समुच्चयों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो दोनों में जो अवयव कॉमन है उसको रख देते हैं तो वो हमारा सर्वनिष्ठ हो जाता है। अगर दोनों समुच्चयों में कुछ भी कॉमन ना हो तो फाइल या रिक्त समुच्चय ही उसका आंसर होता है। तो x इंटरसेक्शन y में x में है 1 3 5, 1 y में भी 1 है, 3 x में है और y में भी है, तो ये ही दो अवयव कॉमन है, तो ये ही x इंटरसेक्शन y है। दूसरा है a इंटरसेक्शन b, जहाँ a इक्वल टू है a e i o u इन अवयवों से बना समुच्चय और b है a b c से बना समुच्चय। तो a कॉमन है और कुछ कॉमन है ही नहीं, तो a ही इसका आंसर होगा, a से बना हुआ समुच्चय ही इसका आंसर होगा। आगे के खंडों को तुम स्वयं करोगे, बाकी की कोई सहायता की आवश्यकता होती है तो PDF दे सकते हैं या फिर मेरे पर्सनल नंबर पर क्वारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो।